दोस्तों, थाईलैंड में आपका स्वागत है। हाय दोस्तों, मैं अभी जर्मनी के एयरपोर्ट पर पहुंचा हूं। मैं अपनी अगली एडवेंचर थाईलैंड में लग्जरी बाइक पैकिंग ट्रिप के लिए तैयार हूं। मैं सबसे पहले कतर एयरवेज से बैंकॉक के लिए उड़ान भरने वाला हूं। मैं अभी उठा हूं और मैंने लाउंज में बहुत अच्छी तरह 6 घंटे की नींद ली। फिर मैंने एक बहुत अच्छा शावर लिया और अब नाश्ते का समय है और मेरी बैंकॉक के लिए फ्लाइट की बोर्डिंग 1.5 घंटे में है। तो चलिए एक कॉफ़ी लेते हैं, कुछ हल्का खाते हैं और फिर हम अपनी दूसरी फ्लाइट के लिए निकलते हैं। मैं बैंकॉक पहुंच गया हूं। मेरा सारा सामान मिल गया है और अब मैं अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूं। और फिर समय है सामान खोलने का और ये देखने का कि सब कुछ सही सलामत है या नहीं। उम्मीद है उंगलियां क्रॉस करके अगले कुछ दिनों में मैं बैंकॉक से चियांग माई तक अपनी बाइक पैकिंग ट्रिप शुरू कर सकता हूं। तो मैंने एक बड़ी कार ली है जो मुझे मेरे होटल खाओ सान रोड तक ले जाएगी। पहला वाला बहुत छोटा था। सुबह के 2:52 बजे हैं। मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहा हूँ। इस बार जेट लैग ने मुझे बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। उम्मीद है कि कल या परसों तक यह बेहतर हो जाएगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आज मैं थाईलैंड में अपनी बाइक पैकिंग एडवेंचर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ बैंकॉक के बैकपैकर स्ट्रीट खाओ सान रोड पर हूँ और मैं अगले 8 दिनों में थाईलैंड के उत्तर में चियांग माई तक लगभग 800 किलोमीटर साइकिल चलाने की कोशिश करूंगा। मेरी साइकिल और मेरा सारा सामान पूरी तरह तैयार है। मैंने जरूरत से ज्यादा सामान पैक कर लिया है। वो साइकिल शायद 35 किलो से भी ज्यादा भारी है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस साइकिल और खुद को चियांग माई तक पहुंचा सकूं। और अभी भी शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पागलपन है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। मैं संभाल लूंगा। ट्रैफिक इससे भी बुरा हो सकता था। सच कहूँ तो इतना बुरा नहीं है और हर कोई बहुत ही दोस्ताना और सम्मानजनक है। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। मुझे लगता है कि चियांग माई से वापस बैंकॉक आने वाली ट्रेन मैंने भी एक बार ली थी। मैंने एक बार बैंकॉक और चियांग माई के बीच नाइट ट्रेन भी ली थी। वो काफी अच्छा अनुभव था, लेकिन मुझे लगता है कि साइकिल से करना और भी मजेदार है। दोस्तों, मैं फिर से एक बहुत बड़ी सड़क पर आ गया हूँ। उनमें से बहुत से शुक्र है हमें यहीं कहीं तेज बाएं मुड़ना है। सिर्फ 18 बाट में, जो कि 2 अमेरिकी डॉलर से थोड़ा ज्यादा है, मुझे एक बड़ी बोतल पानी, 2 केले, एक बोतल आइस्ड टी और एक ओनिगिरी मिला। ये वाकई बहुत अच्छा है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सैल्मन है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये साइकिलिंग ट्रिप के लिए काफी अच्छा स्नैक है। इस भारी ट्रैफिक वाली सड़क पर साइकिल चलाते रहें और फिर पहली निकासी से दूसरी तरफ निकल जाएं। तो मैं बैंकॉक के केंद्र से बाहर निकल आया हूँ और अब बैंकॉक के बाहरी इलाके में हूँ। यहाँ ट्रैफिक काफी शांत हो गया है। मैं पारंपरिक थाई मोहल्लों से होकर साइकिल चला रहा हूँ। ये वाकई बहुत शानदार है। दोस्तों, किसी देश को साइकिल से एक्सप्लोर करना वाकई अलग ही अनुभव देता है। पिछले 14 वर्षों में मैं कम से कम 30 बार थाईलैंड आ चुका हूँ। मैं कई अलग अलग जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं कभी भी बैंकॉक के बाहर इन कम झात गैर पर्यटक मोहल्लों में नहीं गया था। ये सचमुच वाकई पर्दे के पीछे झांकने और भीड़ से हटकर यात्रा करने का एक बेहद शानदार, अनूठा, यादगार और दिलचस्प अनुभव है। ये मेरे लिए वाकई खास था। तो अब मैं नहर के किनारे लगभग 4 किलोमीटर साइकिल चलाने जा रहा हूँ और ये एक शांत सड़क है। यहाँ बहुत सारी असली चीजें हैं। 126 किलोमीटर। अभी 10:30 बज चुके हैं और मुझे लगता है कि सूरज 6 बजे के आसपास डूबेगा। तो हाँ, समय काफी होना चाहिए।
थोड़ा थकने लगा हूँ। काश यह उतना ही आसान होता जितना अपनी मोटर बाइक में इन प्यारे पेट्रोल पंपों में से किसी एक पर ईंधन भरवाना, जो आपको मुख्य शहरों के बाहर मिलते हैं। कभी कभी आप पेट्रोल 1 लीटर की कांच की बोतलों में भी खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। तो अगर आपका ईंधन खत्म भी हो जाए तो पास में हमेशा कोई जगह होती है जहां आप फिर से ईंधन भरवा सकते हैं। और मेरे लिए वो जगह 7-Eleven है जहां मैं खुद को रिफ्यूल कर सकता हूं। और हाँ, अब हम इस छोटी सी सड़क पर नहर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि मैं लगभग आधे रास्ते पर हूँ। यहाँ बहुत सारे स्थानीय किसान काम कर रहे हैं। एक किसान मोटर बाइक पर घास ले जा रहा है। नमस्ते। काफ़ी शानदार अनुभव है। नमस्ते। स्वागत है। दोस्तों, आपका थाईलैंड में स्वागत है। क्या आप देख रहे हैं? गाड़ी भगवान का शुक्र है कि मेरे पास इनमें से एक पावर बार जेल भी है। यही तो मुझे अभी चाहिए। आखिरी मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए। मैं आज के लिए पूरी तरह थक चुका हूँ, लेकिन हमें इसे पूरा करना ही है। और मुझे लगता है कि अब तक की यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा सूरज है। ये बहुत बहुत तेज है। दोस्तों, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। ये मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ये गर्मी मुझे मार रही है। अभी भी 7 किलोमीटर बाकी हैं। लगभग पहुंच ही गया हूं और मैं अभी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुका हूं, एक कोक लेने के लिए, थोड़ी जल्दी शुगर के लिए। वाह यार, ये वाकई में बहुत कठिन है। जैसे मैंने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैंने बैंकॉक से थाईलैंड के दक्षिण तक सीधा फ्लाइट क्यों नहीं ले ली? मैं अभी किसी खूबसूरत समुद्र तट पर आराम कर सकता था, लेकिन ये तो सिर्फ पहला दिन है और मैंने अब तक इतनी अद्भुत चीज़ें देख ली हैं और यही मुझे दिखाता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं बस लगातार कोशिश करता रहूँगा। कल शायद फिर से 111 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन देखते हैं कल कैसा महसूस होता है। अगर हमें अपनी हद से ज़्यादा नहीं जाना पड़े तो। वैसे भी योजना बदलना कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना? योजनाएं तो बदलने के लिए ही होती हैं, और ये मैं कह रहा हूँ जो कभी योजना नहीं बनाता, लेकिन इस यात्रा के लिए मैंने सच में थोड़ी सी योजना बनाई थी। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। अब बहुत गर्मी हो रही है और मेरी टांगें भी धीरे धीरे थकने लगी हैं, लेकिन इसे देखो, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यह सब सह रहा हूँ, और इसी वजह से मैं थाईलैंड में साइकिल से यात्रा करना चाहता था, ताकि वे नज़ारे देख सकूं जो आमतौर पर एक सामान्य यात्रा में नहीं दिखते। राउंड अबाउट से बाहर निकले। मैं सुपानबुरी पहुंच गया हूं दोस्तों। हाँ, यहाँ तक बैंकॉक से 125 किलोमीटर है। मैं हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। अब मैं अपनी बाइक को और देखना नहीं चाहता। मैं बहुत बहुत थक गया हूँ। मैं बस जल्दी से एक शॉवर लेना चाहता हूँ, और मैंने रिसेप्शन पर पहले ही पूछ लिया था कि थके हुए पैरों के लिए सबसे नज़दीकी मसाज सेंटर कहाँ है, ताकि अच्छी मसाज मिल सके। लेकिन उसने कहा कि पूरे शहर में एक भी मसाज सेंटर नहीं है और होटल में भी कोई स्पा नहीं है।
थोड़ा अजीब है। थाईलैंड में ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया। लेकिन होटल में एक अच्छा स्विमिंग पूल है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो जल्दी से एक शॉवर लेता हूँ क्योंकि इस हालत में तो पूल में नहीं कूद सकता। और हाँ, फिर थोड़ा पानी में रिलैक्स करूंगा और कोई जगह ढूंढूंगा या शायद होटल के रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करूंगा। फिर मैं बस सोना चाहता हूँ। हाँ, मेरी थाईलैंड में बाइक पैकिंग एडवेंचर का पहला दिन। ये बहुत थकाने वाला था। सूरज बहुत तेज था, लेकिन यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, शानदार साहसिक यात्रा। और मैं पहले से ही कल के दूसरे दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी अभी जागा हूँ। मैंने अपना अलार्म सुबह 6 बजे के लिए लगाया था क्योंकि मैं साइकिलिंग सूरज के उतना तेज होने से पहले शुरू करना चाहता हूँ जितना कल था। मैंने बहुत अच्छी नींद ली, 9 घंटे। मैं फिर से ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी शॉवर लिया है और अब मुझे नीचे जाकर अच्छा नाश्ता करना है। और फिर हाँ, चलिए हमारी बैंकॉक से चियांग माई तक की बाइक पैकिंग यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। हम अभी लगभग 35 किलोमीटर पर हैं और कुल दूरी 160 किलोमीटर है। तो हम आधे रास्ते के करीब पहुंच रहे हैं। नमस्ते। 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 मुझे लगता है कि मैं यहाँ काम पर दिखने वाला पहला पर्यटक हूँ। यहाँ सब कुछ है, बस भीड़ नहीं है। लगता है मुझसे पहले यहाँ से कोई नहीं गुजरा। एक बहुत ही शानदार अनुभव, और यही वजह है कि मैं ये बाइक यात्रा कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे सामने एक समस्या है। क्या आप पीछे उस सड़क को देख रहे हैं? और यहाँ एक छोटा सा नहर है और ये रास्ता यहीं खत्म होता दिख रहा है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं वहां से पूरे रास्ते आया हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे 5 किलोमीटर वापस साइकिल चलानी पड़ेगी। ये बुरा है, लेकिन शायद यही खेल का हिस्सा है। वैसे भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि यह थाईलैंड में मल्टी डे ग्रेवल साइकिलिंग टूर प्लान करने के लिए कोमूट प्रीमियम फीचर की अंतिम परीक्षा थी, और कोमूट ने यह परीक्षा बिल्कुल शानदार तरीके से पास की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोमूट की टीम में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया मुझसे संपर्क करें या नीचे कमेंट करें। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे की तकनीक क्या है। आपने ये ट्रेल, रास्ता या जो भी आप इसे कहना चाहें, कैसे ढूंढा? आपने ये कैसे किया? इस यात्रा में पहली बार मेरा टायर सबसे खराब समय पर पंक्चर हो गया। मैं बहुत उत्साहित था कि कोई अच्छी जगह ढूंढूं जहां कुछ खाने और ठंडा पीने को मिल सके, क्योंकि मेरा पानी खत्म हो रहा है। और फिर भी मैं यहाँ कहीं सुनसान जगह पर हूँ। अब मुझे साइकिल से सारे बैग उतारने होंगे। और मेरे पास एक अतिरिक्त ट्यूब और एक छोटा पंप है। इसका मतलब है मज़ा तो नहीं है, लेकिन शायद यही है जो मैंने चुना था। लेकिन कुल मिलाकर पहले पंक्चर के लिए मुझे लगता है कि 170 किलोमीटर के बाद हुआ है। असल में कई सालों बाद ये मेरा पहला टायर पंक्चर है, लेकिन ऐसा हो जाता है। मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, सपना देखता हूँ, जब होता हूँ मेरा वही मतलब है। मैं अजीब हूँ, क्या हाल चाल या क्या हाल। जब आजाद होता हूँ, महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ सबकी नजर मुझ पर। जब करता हूँ मैं अजीब, हाल चाल या क्या हाल। हमारे पास क्या है पहचानना मुश्किल है, छोड़ो देखो हमारे पास क्या है। क्या करें, जो करना है करो। शरीर की लय जबरदस्त है, आगे कतार मुश्किल, हम रुकेंगे नहीं। मेरे पास सचमुच सैकड़ों हैं। ये चीजें मेरे पहिए में हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 50 छोटे छेद तो हैं ही। सामने वाले पहिए के साथ भी यही हाल होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें सबको कैसे निकालूं। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। सामने वाले पहिए में भी पंचर हो सकता है, जो दुर्भाग्य से तब और भी संभव है जब मैं ये सब निकालने की कोशिश करूंगा।
फिर तो मैं सच में फंस जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक अतिरिक्त टायर है। क्या उनके पास एक है? मार्केट एक और आदमी कहीं मार्केट गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं। तो शायद वो वापस आएगा एक नए अतिरिक्त जूते के साथ, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है उन्होंने कहा नमस्ते। इसे देखो, अब भी अपनी साइकिल ठीक होने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं फिर से सड़क पर हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। पहिए को ठीक कराने के बाद मैंने पहले 20 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। मुझे जोर लगाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और तेज चलना पड़ेगा क्योंकि सूर्यास्त 1.5 घंटे में है। मुझे लगता है कि अभी 30 या 40 किलोमीटर बाकी है। मैंने अभी अभी भट्ट सिंह के पास एक ठहरने की जगह बुक की है और वो शायद एक छोटा सा बंगला है। कभी कभी जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कल कहाँ सोऊंगा क्योंकि सिंह पहुंचने के बाद लगभग 200 किलोमीटर तक booking.com पर कोई ठहरने की जगह नहीं है। लेकिन मैं कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। अंधेरा होने ही वाला है, लेकिन मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ। बस एक छोटा सा सफर बाकी है। तो लगता है कि आखिर में सब कुछ ठीक ही हो गया। मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा, उससे पहले कि पूरी तरह अंधेरा हो जाए, क्योंकि थाईलैंड में सूर्यास्त के समय यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और आप नहीं चाहेंगे कि थाईलैंड में सूर्यास्त के बाद साइकिल चलाएं या बाइक चलाएं। ये वाकई बहुत खतरनाक है। मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर छोटा सा तालाब है। यहाँ मेरी ठहरने की जगह बहुत प्यारी लग रही है। नमस्ते। व्लादे का मैं एक गेस्ट हाउस ढूंढ रहा हूँ। होटल होटल दोस्तों, घर म्यूआ यहाँ। हाँ, सोना है। हाँ, मुझे वहां जाना है। मैं दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है उसने मुझे इशारा किया, इस जगह की ओर इशारा किया है। चलो देखते हैं। ठीक है, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि हम लाइट जला सकते हैं या नहीं, और उम्मीद है कि यहाँ एयर कंडीशनिंग भी है। मुझे लगता है कि हमारे पास है। लाइट काम कर रही है। चाबी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एयर कंडीशनिंग चालू करते हैं। यहाँ अंदर काफी गर्मी है। वाह, क्या शानदार नज़ारा है। क्या शानदार नज़ारा है। ठीक है, ये काम कर रहा है। ठीक है, 80 डिग्री न्यूनतम है। ये सच में बहुत गर्म है। तो हमारे पास एक छोटी बालकनी है, ऐसा लगता है। चलो देखते हैं। ओह, ये तो काफी अच्छा है। इसे देखो, और वहां पुल है। नमस्ते मेरे पड़ोसी। बाद में मैं नहाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ बियर पीने आऊंगा। धन्यवाद। काफी शानदार जगह है दोस्तों, इसे देखो, ये बहुत शानदार है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने बैंकॉक में साइकिल चलाना शुरू किया था, जो कि एक बहुत व्यस्त शहर है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत सारे लोग। गलत मत समझना, मुझे बैंकॉक बहुत पसंद है। ये मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। लेकिन अब हम यहाँ हैं, तो मुझे लगता है बैंकॉक से 250 किलोमीटर दूर, और हम हैं बीच में थाईलैंड के ग्रामीण इलाके में, जहाँ चारों ओर सिर्फ प्रकृति है। मैंने पूरे दिन न तो कोई पर्यटक देखा, न ही कोई गोरा इंसान। और हाँ, चलो जल्दी से एक शॉवर लेते हैं, फिर इस पूल में कूदते हैं, और फिर एक अच्छी तरह से कमाया हुआ डिनर करूंगा। और हाँ, मैं आपको एक त्वरित जानकारी भी दूं, अपने बंगले का टूर भी कराता हूँ। ये बहुत साधारण है, लेकिन मेरे पास एक बिस्तर है।
सुप्रभात दोस्तों, अभी सिर्फ सुबह के 5 बजे हैं। अभी भी पूरी तरह अंधेरा है, लेकिन मुझे आज जल्दी उठना पड़ा ताकि जैसे ही सूरज की रोशनी निकले, मैं साइकिलिंग शुरू कर सकूं। तो अब मैं होटल में नाश्ता करने जा रहा हूं। आज मुझे सच में नहीं पता कि मुझे कितनी दूर साइकिल चलानी है, क्योंकि अगले 200 किलोमीटर में ज़्यादा होटल नहीं है। ये कितना शानदार लग रहा है ना? क्या कमाल की जगह है सूर्योदय देखने के लिए। काश मैं थोड़ा और रुक सकता और इस सारी वन्य जीवन, इन सभी पक्षियों को देख सकता। यहाँ बहुत शांति है। मेरा मतलब, मैं जो देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, जो सपना देखता हूँ, जो बनता हूँ, मैं अजीब हूँ। क्या हाल है? ओह, क्या हाल है? इसे देखो, आज सुबह की सवारी कितनी खूबसूरत है। और अगर आप जल्दी साइकिल चलाना शुरू करें तो रोशनी भी कितनी शानदार होती है। शायद अब से मुझे यह हर दिन करना चाहिए। हालांकि जब आप पिछले दिन की थकान से अभी भी थके हुए हों, तो सुबह 5 बजे बिस्तर से उठना काफी मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से इसके लायक है। यहाँ कोई नहीं है, ना कोई ट्रैफिक, ना लोग, सिर्फ पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। कितना शांत माहौल है। दोस्तों, आज के लिए 52 किलोमीटर पूरे हो गए और अब तो सच में बहुत गर्मी हो रही है और लगभग कहीं भी छाया नहीं है। मैंने अभी अभी यह प्यारी सी छोटी सी जगह कहीं सुनसान में ढूंढी है। ये पहली जगह है जो मैंने पिछले 20 किलोमीटर में देखी है और शायद अगली जगह भी 20 किलोमीटर बाद ही मिलेगी, तो मैंने यहीं रुकने का फैसला किया। कुछ ठंडे पेय मिल गए हैं और मेरा दोस्त मेरे लिए थाई चिकन नूडल सूप बना रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मैं यहाँ थोड़ी देर, शायद आधा घंटा आराम करूँगा, फिर साइकिल चलाना जारी रखूँगा। आराम करने के लिए यह जगह काफ़ी शानदार है और इन पहाड़ों को देखो पीछे, ये मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। दोस्तों ने मुझे अभी एक मैकेनिक मिला है, तो मैं अपनी ट्यूब ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कल टूट गई थी, ताकि मेरे पास एक नया स्पेयर हो सके। देखते हैं कि क्या वह इसे ठीक कर सकता है। हाँ, जब उसने ट्यूब को पानी में डाला तो हर जगह बुलबुले निकल रहे थे। कम से कम 5 छेद थे और हमने उस ट्यूब के सिर्फ 30 सेंटीमीटर हिस्से की ही जांच की थी। हर जगह बुलबुले ही बुलबुले थे, कम से कम 5 छेद थे और हमने उस ट्यूब के सिर्फ 30 सेंटीमीटर हिस्से की ही जांच की थी। तो ये वाकई बहुत ख़राब है। इससे ठीक करना संभव नहीं है, उसके पास अतिरिक्त ट्यूब नहीं है। ठीक है, बस इतना ही था। तो अगर आपको फिर से टायर पंचर हो जाए, कितना हुआ? अरे, वे बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोलते। 33, ठीक है। और कोक का क्या? हाँ। तो ये सब 33 है, जो कि एक अमेरिकी डॉलर से भी कम है। ओह, फिर 3, ठीक है, धन्यवाद कोक खून का। आगे ट्रैफिक है। एक बंदर मेरे सामने दौड़ रहा है। उम्मीद है वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। आज के लिए मैं सच में थक चुका हूँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे तुरंत शुगर की ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी एक छोटी सी दुकान पर रुका था, लेकिन उनके पास कोक नहीं है, उनके पास पेप्सी भी नहीं है। शायद हम भाग्यशाली हैं, हमें कोई और छोटी दुकान मिल जाए। एक छोटी दुकान मिल गई और मुझे एक छोटी कोक की बोतल और कुछ चिप्स मिल गए। ये बिल्कुल सेहतमंद खाना नहीं है, लेकिन यह आपको ऊर्जा देता है। अगर आप कोक पीते हैं तो ये आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत जल्दी और काफ़ी ऊपर ले जाता है, लेकिन उसके बाद आप काफ़ी थक भी जाते हैं। तो अगर आप अपनी मंजिल के करीब हैं तो ये लेने के लिए अच्छा है, खासकर अगर आप मेरी तरह थके हुए हैं। जैसे आज की गर्मी ने सच में मुझे परेशान कर दिया था। मैं आखिरकार अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा के साथ यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन सामने रिसेप्शन पर जो आदमी था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पूरी तरह बुकिंग हो चुकी है। ऐसा हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सका क्योंकि ये जगह किसी भी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं थी और मुझे कोई फ़ोन नंबर भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। उसने मुझे बताया कि मुख्य सड़क पर शायद कोई और होटल हो सकता है और अगर नहीं मिला तो अगला जो मैंने देखा था वह यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मुझे सच में 2 घंटे और साइकिल चलाने का मन नहीं है। यार, कमबख्त। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। देखते हैं, चलो कोई और जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं।
अच्छी बात यह है कि अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं, तो इस समस्या को हल करने के लिए अभी भी बहुत समय है। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस जगह के आसपास बेतहाशा घूमता रहूं किसी और ठहरने की जगह ढूंढने के लिए, मैंने अपने बैकअप ठिकाने पर जाने का फैसला किया है, जो असल में यहाँ से सिर्फ 26 या 30 किलोमीटर दूर है। आधे रास्ते में मुझे एक बहुत अच्छा कैफ़े मिला। अब मैं आधा घंटा 40 मिनट और जोर लगाऊंगा, फिर उस कैफ़े में लंबा ब्रेक लूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे लगता है कि आज ये 150 लगभग 160 के होगा। वाह, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा हो गया, खासकर जबकि मैं लगभग 10 किलोमीटर पहले ही पूरी तरह थक चुका था। मुझे कैफ़े मिल गया और यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यह है इसका प्रवेश द्वार, इसे देखो, बहुत शानदार है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितनी बुरी तरह से तालाब में कूदकर मछलियों के साथ तैरना चाहता हूँ। ये कितना शानदार होगा। दोस्तों, मैं अभी भी होटल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने गूगल मैप्स पर कुछ जगहें ढूंढी, लेकिन यहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता और होटल में भी कोई नहीं है। पड़ोसी मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे भी अंग्रेजी नहीं बोलते। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो आखिरकार मुझे एक ठहरने की जगह मिल गई। आइए देखें। ये बहुत साधारण है, लेकिन यहाँ और कुछ भी नहीं है। मुझे बस यही चाहिए, बिस्तर, एयर कंडीशनर, बहुत ज़रूरी है। ओह, यहाँ एक फ्रिज है और उसके अंदर ठंडा पानी भी है। ये काफ़ी अच्छा है। और एक छोटा सा बाथरूम है जिसमें गर्म पानी है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं तो ठंडे पानी से नहाना पसंद करूँगा। तो हाँ, एकमात्र समस्या ये है कि यहाँ खाना नहीं है और आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा, तो ये अगली चुनौती हो सकती है। फिर से बाइक पर, इस बार चप्पल पहनकर और बिना अपने बैग्स के। दरअसल बिना अपने सामान के वजन के एक बार फिर से साइकिल चलाना बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं 7-Eleven जा रहा हूँ, साथ ही कहीं डिनर करने की जगह भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक छोटे से थाई गांव में हूँ और यहाँ का स्वाद वाकई में कमाल का है। यहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता, कोई भी नहीं। दोस्तों, थाईलैंड में ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर आप कभी थाईलैंड आ रहे हैं तो इस पैकेज को याद रखें। मैं अगले दिन की साइकिलिंग के लिए कुछ ले लूँगा। 7-Eleven में ये प्रोटीन शेक्स भी मिलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 81 ग्राम प्रोटीन है। तो आमतौर पर मुझे साइकिलिंग के भारी दिन के बाद 3 या 4 चाहिए होते हैं। और बेशक मेरे हमेशा के पसंदीदा ओनिगिरी सैल्मन के साथ हमेशा अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि मैं कल नाश्ते के लिए भी एक ले लूँगा। और एक चीज़ है जो आप 7-Eleven जाएं तो कभी मिस नहीं कर सकते। आपने शायद इसे पहले ही इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर देखा होगा, इसी वजह से लोग थाईलैंड आते हैं। 7-Eleven का हैम और चीज़ सैंडविच वाकई में सबसे बेहतरीन है। ये तब और भी अच्छा था जब मैंने 15 साल पहले बैकपैकर के तौर पर यात्रा शुरू की थी, लेकिन मैं अब भी कभी कभी इसे ले ही लेता हूँ। ये बहुत ही अनहेल्दी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हर समय हेल्दी खाना जरूरी तो नहीं है ना? सुप्रभात। ये मेरी बाइक पैकिंग यात्रा का चौथा दिन है और मैं अभी भी कल की थकान महसूस कर रहा हूँ। कई घंटे धूप में बिताए। बहुत खुश हूँ कि कल मैंने ज्यादा साइकिल चलाई, इसलिए आज का स्टेज छोटा होगा। तो आज का दिन एक तरह से एक्टिव रिकवरी राइड जैसा है। सिर्फ 60 किलोमीटर है और मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर के बाद मैं एक अच्छा लंच ब्रेक लूंगा। तो 2 बार 1.5 घंटे का सफर इतना बुरा नहीं लगता। और फिर मैंने पहले ही देख लिया है कि अगले ठहरने की जगह पर सबसे पहले तो वहाँ कई होटल्स हैं चुनने के लिए, और दूसरा वहाँ बहुत सारे मसाज सेंटर भी हैं। तो मैं बाद में 1 या 2 घंटे की थाई मसाज करवाऊंगा ताकि ये मसल्स थोड़े ढीले हो जाए। मेरी जर्सी और पैंट अभी भी सूखी नहीं है, तो मैं उन्हें थोड़ा सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, चलो चलते हैं, और आज मैं बहुत आराम से चलने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी 8 किलोमीटर शुरू ही किया है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा चल सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे वापस मुख्य सड़क पर जाना पड़ेगा और फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा।
फिर एक छोटे से थाई गांव से साइकिल चलाते हुए गुजरना। अभी कुछ देर पहले एक मोटरसाइकिल मेरे पीछे से आई वो मेरे बगल में चल रहा था और मैंने सोचा ठीक है क्या हो रहा है, और वहाँ एक युवा थाई लड़का था और उसने मुझे ये ड्रिंक दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। मुझे लगता है कि ये उसकी बहुत बहुत अच्छी बात है और मैं इसका सच में आभार मानता हूँ। और यही वजह है कि मुझे थाईलैंड पसंद है, मुझे थाई लोग पसंद हैं। वे बहुत ही दोस्ताना हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं लगभग एक सांप को मार ही देता। मैंने पहले कुछ दिनों में ही बहुत सारे मरे हुए सांप देखे थे, लेकिन अब मैंने पहली बार देखा एक सांप देखा जो अभी भी जिंदा था। वह मेरे ठीक सामने सड़क पार कर रहा था। मैं उससे कुछ सेंटीमीटर से ही चूक गया तो मुझे लगता है कि हम दोनों ही थोड़े डर गए। हाँ, ये अप्रत्याशित था। हाँ, बहुत सारे सांप इन सड़कों को पार कर रहे हैं। सांप छिपकली। दुर्भाग्य से मैंने बहुत सारी मरी हुई छिपकलियाँ देखी। यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब गाड़ियाँ आती हैं तो वे सच में बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत ही तेज़। तो दुर्भाग्य से आप काफ़ी सारे मृत जानवर काफ़ी गंदा है। ये पूरी तरह से धूल से भरा हुआ है। इसे आसानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन बाइक कमाल की चल रही है। सब बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है सिवाय मेरी पंक्चर टायर के। लेकिन ऐसा तो कभी भी हो सकता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छी रहने की जगह मिली। यहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता, तो रिसेप्शन पर जो लड़की है उसे जब भी मुझे कुछ बताना होता है तो उसे हमेशा अपने बॉस को कॉल करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। और हाँ, चलो कमरे पर एक नज़र डालें। ठीक है, चलिए कमरे को चेक करते हैं। तो आपके पास ये एंट्रेंस एरिया है जिसमें डेस्क है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। एक अच्छा फ्रिज है। और फिर हम पहुँचते हैं यहाँ बेडरूम में। ये वास्तव में काफ़ी बड़ा है, मुझे ये पसंद आया। मैं इस कमरे के लिए 600 बाht देता हूँ, जो कि 600 है, मेरा ख्याल है करीब $15, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एक अच्छा बाथरूम और शावर है। मैं ज़रूर एक लंबा गर्म शावर लेने वाला हूँ। और हाँ, मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है। शावर लूँगा, थोड़ा आराम करूँगा, शायद कुछ खाने के लिए भी लूँगा, और फिर 1 या 2 घंटे की मसाज ज़रूर करूँगा। असल में इसका स्वाद ज़्यादा बुरा नहीं है। मैंने वनीला फ्लेवर लिया है तो काफ़ी अच्छा है। मैंने अभी अभी आधे घंटे की बहुत अच्छी झपकी ली और अब मैं चल रहा हूँ और अपनी बाइक पर हूँ। असल में अपने पैरों का इस्तेमाल एक अलग तरीके से करना अच्छा लग रहा है, तो मैं चलकर जा रहा हूँ मसाज स्पा की जगह पर। मेरे होटल से 500 मीटर की दूरी पर एक है, वहाँ जाकर मसाज करवाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे की मालिश करवाऊँगा और शायद एक और, या सिर और कंधे ऐसे होंगे सुंदर। तो दोस्तों, मैं 1 घंटे की थाई मसाज ले रहा हूँ 200 बाht के लिए, जो लगभग $6 अमेरिकी है। डॉलर। मैं बैंकॉक से यहाँ तक अपनी साइकिल से आया हूँ। हाँ, तो मेरे पैर और मेरी गर्दन बहुत थक गई हैं। मुझे एक अच्छी मसाज की ज़रूरत है। धन्यवाद। अब चलिए, हमारा पहला कदम है इस मसाज यूनिफॉर्म में थोड़ा धीरे धीरे और सावधानी से बदलना। तो अब आराम करने का समय है। मैं अपनी अच्छी तरह से कमाई हुई थाई मसाज ले रहा हूँ और मुझे आपको कुछ दिखाना है। इसे देखो, मैं पास लगभग 5 क्लास के छात्र मुझे मसाज लेते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी अभी मसाज की जगह से निकला हूँ। क्या अजीब अनुभव था। अब तक का सबसे अजीब मसाज अनुभव जो मैंने कभी थाईलैंड या कहीं भी लिया है। तो हाँ, आखिर में यह उतना आरामदायक नहीं रहा। शायद शुरुआत में था, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक ग्रुप लोग आपको देख रहा हो तो आप सच में आराम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आखिर में ये सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी है, मुझे लगता है। और हाँ, मेरा मानना है कि मैं इस छोटे से शहर में आने वाला पहला विदेशी, पहला गोरा व्यक्ति हूँ। थाईलैंड में कहीं कहीं भी नहीं, बैंकॉक और चियांग माई के बीच।
आखिरकार यही वजह है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना, ताकि वापस लौट कर अनोखी यात्रा कहानियाँ। तो ये उन्हीं में से एक है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते थे। और हाँ, वे मुझे देख रहे थे, वे जैसे मेरी तस्वीरें ले रहे थे और मैंने सोचा ठीक है, जाने दो, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला। ये पहली बार था जब मैंने मसाज के दौरान अपनी हड्डियों को छुआ और मैंने सोचा ठीक है, अगर वे मुझे फिल्मा रहे हैं तो मैं उनका फिल्मांकन करता हूँ और कम से कम इस तरह मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर सकता हूँ। तो हाँ, अब भी मेरी टांगें काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं थोड़ा और चलूँगा और इसे एक्सप्लोर करूँगा। छोटा शहर है, ये कोई सुंदर जगह नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं और भी अच्छी और सुरक्षित जगहें ढूंढ सकता हूँ। और फिर मैं कुछ खाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। थाईलैंड में स्थानीय लोग सभी पर्यटकों को फालंग कहते हैं। फालंग का मतलब होता है विदेशी, और वे इसे बैंकॉक में भी कभी कभी कहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ इस जगह पर, क्योंकि मैं अकेला पर्यटक हूँ, सचमुच लगभग हर कोई कह रहा है फालंग फालंग, हे फालंग फालंग। कल्पना कीजिए अगर हम अपने देश में ऐसा करें। मैं अब इसकी आदत डाल चुका हूँ। नमस्ते, मुझे यकीन है आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। और आप एक भाग्यशाली जगह पर हैं। नमस्ते, मैं ट्रिक्सी बनता जा रहा हूँ। शायद आप कुछ अच्छी बात सुन सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते, कैसे? क्या हैं आप? क्या आप थोड़ा सा मजे कर रहे हैं? कृपया बताइए ना, क्या आप सच में मजे कर रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते। दरअसल सच कहूं तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम वाकई बहुत ही मजेदार हो, है ना? मैं भी वास्तव में लड़ना चाहता हूँ। तुम अलविदा, फिर मिलेंगे, अलविदा। तो यह छोटा बच्चा कह रहा था फालंग मणि साइम, इसका शाब्दिक अर्थ है विदेशी, मुझे पैसे दो। ये लैंग्स के लिए बहुत अच्छा संदर्भ नहीं है। नमस्ते डेडिका। धक्का दो। अच्छा, धक्का दो। हाँ ठीक है, ऐसे ही आप बहुत। हाँ, धक्का दो, धक्का दो। हाँ ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये नंबर 1 है। ठीक है। ये मेन्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ थाई में है। ठीक है, भगवान का शुक्र है गूगल ट्रांसलेट है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो यही है जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ये क्या है। आशा करते हैं कि गूगल ट्रांसलेट ने इसे सही सेट किया है। और हाँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। वह बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ सब्जियां, चलो खाते हैं। सुप्रभात दोस्तों, ये पहले ही दिन 5 है और अभी सिर्फ 6 बजे हैं। आज मैं कल से सिर्फ 10 किलोमीटर ज्यादा साइकिल चलाने वाला हूँ, तो कुल मिलाकर लगभग 72 किलोमीटर। लेकिन फिर भी मैंने बहुत जल्दी उठने का फैसला किया, क्योंकि मैं सूरज से जितना हो सके बचना चाहता हूँ। क्योंकि इस यात्रा में सूरज ही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा दिन है, साफ आसमान है। और उन्होंने मेरे लिए नाश्ता भी बहुत जल्दी तैयार कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं तैयार हो रहा हूँ और उम्मीद है कि आधे घंटे में साइकिल पर निकल जाऊंगा। दोस्तों, पहली पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। हम चियांग माई के पहाड़ों के और करीब आ रहे हैं। तो यहाँ इस सड़क पर ऊपर नीचे रास्ता है। अभी तक कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कल हमें पहली अच्छी चढ़ाई मिलेगी। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। पहाड़ी सड़कें, कोई ट्रैफिक नहीं, इतनी तेज धूप भी नहीं, साइकिल चलाने के लिए एकदम सही माहौल है।
और देखिए, मैं अभी से ही सांस फूलने लगा हूँ। लेकिन एक चढ़ाई के बाद नीचे उतरने का रास्ता भी आता है, तो चलो इसे बहने देते हैं। आगे 4 कुत्ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओह, वहां एक पिल्ला है। 2 प्यारे हैं, काफी अच्छे कुत्ते हैं। हाँ, मैं यहाँ एक और छोटे थाई गांव में हूँ। नमस्ते। काफी अच्छा है। यहाँ 2 और कुत्ते हैं। ये भी दोस्ताना लग रहे हैं। अलविदा। तीन और कुत्ते मेरा पीछा कर रहे थे और एक और वहीं है। यहीं रहो। अरे, मुझे ये कुत्ते पसंद आने लगे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे, बस भौंक रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। बस इतना ही। अभी इस मैकेनिक के पास रुका था ताकि अपनी चेन पर थोड़ा तेल लगवा सकूं। नमस्ते। तो दोस्तों, चेन फिर से नई जैसी हो गई है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कल या परसों थी। कल उसने मेरे पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नमस्ते। अभी अभी थाईलैंड में पहली बाइक पैकर से मिला जो यूके से हैं, और वो असल में बिल्कुल उल्टी दिशा में साइकिल चला रही हैं, चियांग माई से बैंकॉक की ओर। और मैं उसी शहर में रुकने जा रहा हूँ जहाँ वो आज रात रुकेंगी और वो वहाँ रुकेंगी जहाँ मैं कल रात रुका था। तो हाँ, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में। लेकिन ये देखना अच्छा लगा कि और भी लोग बाइक पैकिंग कर रहे हैं, और उन्होंने रास्ते में एक और युवा लड़के और एक जोड़े से भी मुलाकात की जो चियांग माई जा रहे थे। तो अगर किस्मत रही तो अगले कुछ दिनों में मैं उनसे भी मिल सकता हूँ। ये अच्छा रहेगा अगर एक छोटा बैकपैकर्स का समूह। मैंने अभी अभी नदी के किनारे एक बहुत ही प्यारा कैफे ढूंढा है। ये सच में एक थाई जगह है। आप सुन सकते हैं कि यहाँ सिर्फ थाई म्यूजिक ही बज रहा है, और ये जगह आराम करने, चिल करने, कॉफी या चाय पीने के लिए बहुत अच्छी लग रही है। शायद यहाँ खाने के लिए भी कुछ मिल जाए। और इस शानदार नज़ारे को देखिए, ये बहुत ही शानदार है। यहाँ कितनी शांत जगह है, और मैं लगभग अपनी मंजिल पर पहुँच ही गया हूँ। मुझे लगता है कि बस 5 या 6 किलोमीटर बाकी हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। नमस्ते। अगर आप दीवार के पीछे खड़े हैं तो मुझे भूख लगी है। आओ और इंसानी नफरत का स्वाद चखो। तो मैंने अपने फ़ोन पर कुछ डाला और फ़ोन के बजने का इंतज़ार किया। मुझे नहीं लगता कि वह अभी यहाँ है।
पहुंच गया। दिन 5 भी पूरा हो गया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा और यह लकड़ी का पुल मिला। तो सीधे अपने होटल जाने के बजाय मैंने सोचा कि मुझे इस पुल पर सवारी करनी चाहिए। आमतौर पर साइकिल चालकों को अनुमति नहीं है, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने कहा फोटो फोटो फोटो। उसने मेरी लाखों तस्वीरें खींची और कहा हाँ जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी अच्छा रहा। उधर कहीं नदी के पास मेरा होटल है और वहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। तो जल्दी से शावर लूँगा, पूल में कूदूँगा और हाँ, फिर मैं थाईलैंड के एक और छोटे शहर को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित हूँ। और हाँ, इन नज़ारों को देखो, काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों, मैं अपने होटल पहुंच गया हूं। ये मेरा कमरा है। मुझे ट्विन बेड वाला कमरा मिला है। ये बहुत ही विशाल है और इसमें एयर कंडीशन भी है। सूरज में इतना समय बिताने के बाद ये काफ़ी ज़रूरी है। एक बड़ा फ्रिज है, कॉफ़ी और चाय भी है और एक बड़ा बाथरूम है जिसमें गर्म शावर भी है। तो आराम करने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। होटल में एक स्विमिंग पूल भी है, एक आउटडोर पूल, और ये एक लोकल मार्केट के पास है जहाँ मैं आपको बाद में अपने साथ ले जाऊँगा और अगर मिल सके तो एक और मसाज भी करवाऊँगा। उम्मीद है कि यह कल से बेहतर होगी। मेरे पीछे का यह इलाका डिनर के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ सब लोग तैयारी कर रहे हैं लाइट्स वगैरह के साथ। तो देखिए अभी यह जगह कैसी दिख रही है और मैं आपको सूर्यास्त के बाद फिर से यहाँ ले आऊँगा। मैं फिर से उसी जगह आ गया हूँ और अब यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है। मुझे लगता है कि मैं यहीं डिनर करने वाला हूँ। देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। सुप्रभात दोस्तों, ये रात बहुत जल्दी बीत गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सिर्फ 1 घंटे ही सोया हूँ। अब भी बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन हाँ, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने होटल में नाश्ता करूंगा और मैं आराम से करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं आधा घंटा बाद शुरू करूं या 1 घंटा बाद। तो हाँ, ठीक है दोस्तों, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं लगभग 60-70 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक ठहरने की कोई जगह नहीं है क्योंकि अगला हिस्सा बहुत सुनसान है। वहाँ केवल छोटे छोटे गांव हैं और न तो बुकिंग, न गोदा और न ही गूगल मैप्स ने यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी में कोई ठहरने की जगह ढूंढी है। 60 मीटर के बाद मैं ठहरने के लिए कोई जगह देखने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि पहले मुझे कोई जगह मिल जाए, वरना जो अगली ठहरने की जगह मैंने देखी है वह यहाँ से लगभग 100 या 120 किलोमीटर दूर है। मैं इतना दूर साइकिल नहीं चलाना चाहता, लेकिन हाँ, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, यह इस यात्रा की पहली सही चढ़ाई है। अभी तक ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन ऊपर की ओर काफ़ी जा रही है। लगता है यह सड़क बंद है और मैं यहाँ से नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, इस सड़क से आगे जाने का कोई तरीका नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब तक आज की यात्रा वाकई बहुत बहुत अच्छी रही। काफ़ी तकनीकी हिस्से थे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो मेरा दिमाग पूरी तरह से सड़क पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त था। असल में यही चीज़ बहुत मदद करती है। अगर आपके पास एक लंबी सीधी सड़क है जिस पर आपको जाना है तो सोचने के लिए बहुत समय मिल जाता है। कितने किलोमीटर बाकी हैं आपको अभी और कितनी देर धूप में रहना है, ये सब बातें। तो ये शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये वही है, आप इसकी तुलना कर सकते हैं। अगर आप काम पर हैं, अगर आपके ऑफिस में बहुत व्यस्त दिन है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो आपके पास समय देखने का मौका नहीं मिलेगा, समय देखने का, और समय ऐसे ही उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और करने के लिए कुछ नहीं है, आप समय देख रहे हैं, मिनट गिन रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये कभी खत्म न होने वाली कहानी है। साइकिल पर भी यही बात लागू होती है। तो मैं आज जैसे दिनों की सराहना करता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये खेल का हिस्सा है।
दोस्तों, अब मुझे सच में और साइकिल चलाने का मन नहीं है। मैंने बहुत जोश के साथ शुरुआत की थी, आज सुबह बहुत मज़ा आया, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ। शारीरिक रूप से नहीं, मेरा मतलब है ये तो ठीक है, मैं इससे निपट सकता हूँ, लेकिन मानसिक रूप से यह यात्रा वाकई बहुत थका देने वाली है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आपको निपटना पड़ता है। मैं अकेला हूँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। हर सुबह जल्दी उठना, अपनी साइकिल तैयार करना, सामान पैक करना और अनपैक करना, ठहरने की जगह ढूंढना, खाने की तलाश करना, धूप से निपटना। और अब सड़क बस सीधी ही जा रही है, सीधी सीधी, कोई मोड़ नहीं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है। मुझे लगता है आज छठा दिन है। मैं धीरे धीरे महसूस कर सकता हूँ कि मेरा शरीर भी अब और थकने लगा है और मैं बस यह कार लेना चाहता हूँ। ये कितना आसान होता। मुझे लगता है मैं 3 घंटे में या 3-4 घंटे में चियांग माई पहुँच सकता था और मैं आज रात बाहर जा सकता था, एक ठंडी बियर पी सकता था, कुछ नए दोस्त बना सकता था और चियांग माई के इन शानदार होटलों में से किसी एक में आराम कर सकता था। लेकिन अब यहाँ मैं अभी भी साइकिल चला रहा हूँ, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ज़िंदगी में ऐसा ही होता है ना? कभी कभी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होता है। आपको लगातार कोशिश करते रहना होता है। आपको इन चुनौतियों को पार करना होता है और फिर आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। हार मानना मेरी फितरत नहीं है, आपको लगातार कोशिश करते रहना होता है और जब हम चियांग माई पहुँचेंगे तो मैं उसका और भी ज़्यादा आनंद ले पाऊँगा। और हर पूरी हुई चुनौती के बाद आप और भी ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं और आखिर में कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, और वैसे भी कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, सिर्फ आप ही खुद को रोक सकते हैं। तो बस आगे बढ़ते रहो। अब सिर्फ 10 किलोमीटर और फिर लंच ब्रेक का समय होगा और यह भी एक महत्वपूर्ण सबक है जो मैं आपको देता हूँ। एक आखिरी बात, उदाहरण के लिए आज मुझे 70 किलोमीटर साइकिल चलानी है। तो अगर आप सुबह शुरू करते हैं तो सोचते हैं ओह मुझे 70 किलोमीटर साइकिल चलानी है, ये तो बहुत लंबा है, मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। इसे छोटे छोटे चरणों में बांट लो। उदाहरण के लिए अब मैंने शुरू किया है और तय किया है कि 50 किलोमीटर के बाद लंच करूँगा, तो ये पहले से ही काफ़ी बेहतर है और आप चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं। आप 1 घंटा साइकिल चलाओ, हर घंटे के बाद रुक जाओ, एक ब्रेक लो, 10 मिनट 20 मिनट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको बस 1 घंटा साइकिल चलानी है। ये 5 घंटे से कहीं ज़्यादा आसान है। तो अब काफ़ी बातें हो गई, आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते। आज वाकई मेरी परीक्षा हो रही है। ये 26वां किलोमीटर है और मैंने आपको बताया था कि 50वें किलोमीटर पर मैं लंच ब्रेक लेना चाहता था, लेकिन अब ये दूसरी जगह है जो बंद है और यहाँ गांव में खाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैंने एक और जगह देखी, लगभग 2 किलोमीटर पीछे। हाँ, तो अब मेरे कंप्यूटर पर मेरी चाहत से लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। चलो करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं और लंच ब्रेक के बाद हम दिन को फिर से शुरू करेंगे। और आज मुझे अभी भी एक बड़ा चैलेंज सामना करना है। मैंने आपको कल बताया था कि मैंने कोई ठहरने की जगह बुक नहीं की है और मुझे न तो booking.com पर, न ही हमारे गोडाउन पर और न ही गूगल मैप्स पर कोई ठहरने की जगह दिख रही है। तो ये अगली बड़ी चुनौती और समस्या होगी जिसे आज मुझे अपनी साइकिल चलाते हुए धूप में हल करना है। आखिरकार मुझे दोपहर का खाना खाने के लिए एक जगह मिल गई और मैं एक ठंडा पेय भी लूँगा। तो मेन्यू फिर से सिर्फ थाई भाषा में है और इस बार गूगल ट्रांसलेट भी काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। खाना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें चावल के साथ चिकन मिला और मैंने अभी अभी अपनी ठहरने की समस्या भी देखी और हाँ, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कम से कम 20 से 50 किलोमीटर तक साइकिल चलानी पड़ेगी। तो हाँ, चलिए उम्मीद करते हैं कि हम खुशकिस्मत हों और 20 किलोमीटर के बाद ही कोई जगह मिल जाए। मेरा मन 50 किलोमीटर साइकिल चलाने का नहीं है, लेकिन आखिर में हमारे पास शायद और कोई विकल्प ना हो। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि कल का दिन बहुत छोटा होगा, तो आपको हर स्थिति में हमेशा सकारात्मक चीज़ें देखनी चाहिए। दोस्तों, मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ और हाँ, पहले तो मुझे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मुझे और आगे साइकिल चलानी पड़ेगी, लेकिन इसे देखो यार, यहाँ कितनी शानदार जगह है। तो सारी थकान और सब कुछ पहले ही भूल चुका हूँ। इसे देखो, यही सब कुछ इतना खास बना देता है दोस्तों। ये शानदार है। यहाँ सिर्फ स्थानीय किसान हैं, सारे जानवर, मेरी साइकिल और मैं और मेरे पैरों और गर्दन में दर्द। लेकिन तुम मुझे सिर्फ वीकेंड में ही चाहती हो, तुमको छुपा रही हो। अफसोस है कि मैं तुम्हारे मन की बात नहीं पढ़ सकता। सिर्फ एक ही बात है,
आखिरकार मैं पहुंच ही गया। मैं सिर्फ 73 किलोमीटर साइकिल चलाना चाहता था। आखिर में मैंने 103 किलोमीटर साइकिल चलाई क्योंकि मुझे कोई ठहरने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन देखो ये जगह जो मैंने अभी अभी ढूंढी है, यहाँ एक स्विमिंग पूल है, एक वाटर स्लाइड है, बच्चों का पूल है और ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ मेरे लिए ही है, यहाँ कोई और नहीं है। और वहाँ मेरा बंगला है और मुझे 600 बाट देने हैं, जो कि मेरा ख्याल है लगभग 15 अमेरिकी डॉलर होते हैं और इसमें नाश्ता भी शामिल है। और बाद में वो मेरे लिए डिनर भी तैयार करेंगी। ठीक है, तो चलिए कमरे को देखते हैं। ये एयर कंडीशन के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और बाथरूम? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक बाथरूम, बड़ा बिस्तर। ठीक है। हाँ, मैं आज रात यहाँ बहुत अच्छी नींद लूँगा, है ना? धन्यवाद। ठीक है। बहुत अच्छा। पहले एक शावर लेना है और फिर मैं पूल में कूद जाऊँगा। सिर्फ एक बात है, बस इतनी ही। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से डिजर्व किया गया है। यहीं पर मैं अपनी दोपहर बिताने वाला हूँ। मैंने अभी अभी खाना ऑर्डर किया है, मैंने एक सोडा वाटर लिया है और हाँ, अब मैं बस आराम करूँगा। चूँकि आज मैंने ज़्यादा साइकिल चलाई है, इसलिए कल मेरा दिन थोड़ा छोटा रहेगा। मैंने अपना रूट फिर से बनाया है और कल मैं 29 किलोमीटर साइकिल चलाऊँगा और उसके अगले दिन मुझे लगता है कि वह 35 है। फिर मेरी बाइक पैकिंग यात्रा का आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण आ जाएगा, जो बैंकॉक से चियांग माई तक है। लेकिन इसके आखिरी हिस्से के बारे में मैं आपको किसी और समय बताऊंगा। आज 7वां दिन है और हम चियांग माई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और मैं सच में महसूस कर सकता हूं कि हम पहाड़ों के पास आ रहे हैं। ये लगभग थोड़ा ठंडा सा लगने लगा है। मैं रात में एयर कंडीशनर बंद कर देता हूं और अब हाँ, मुझे एक स्वेटर की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं पहन लेता अगर मेरे पास होता, लेकिन सब ठीक है। असल में यह साइकिलिंग के लिए एकदम परफेक्ट मौसम है और आज सिर्फ 57 किलोमीटर की आसान सवारी है, 240 मीटर की ऊंचाई पर। कुछ भी खास नहीं, काफ़ी सारा ऑफ रोड रास्ता है। तो आज का दिन बहुत दिलचस्प, बहुत अच्छा और आरामदायक होना चाहिए। नाश्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सब अभी भी सो रहे हैं, लेकिन आज मैं जल्दी निकलने को लेकर ज़्यादा तनाव में नहीं हूँ क्योंकि इसमें 3 घंटे से भी कम लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस अपनी रफ्तार पकड़ ली थी और मैं सच में बहुत तेज़ जा रहा था। मुझे एक तकनीकी समस्या हो गई है क्योंकि कोई पौधा जैसा कुछ इसमें फंस गया है, तो अब चेन हिल नहीं रही है। मुझे किसी तरह इसे निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ठीक कर लिया। देखो, ये फंस गया है। जब भी आपको अपनी साइकिल में कुछ गड़बड़ लगे तो आज की मेरी सलाह है कि तुरंत रुक जाएं। कोशिश मत करें कि उसे ज़बरदस्ती चलाएं। ज़बरदस्ती मत करें, क्योंकि अगर मैं नहीं रुकता और इसे फंसा हुआ छोड़कर चलाता रहता तो मेरा पूरा गियर बॉक्स ख़राब हो जाता। मुझे बहुत बड़ी समस्या हो जाती क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ इस सुनसान जगह में इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। तो आज की समस्या यह थी, हमने इसे पहले ही पार कर लिया है, तो उम्मीद है कि अब से सब कुछ योजना के अनुसार ही चलेगा। मेरे पीछे ये गायें मेरा पीछा कर रही हैं। थाईलैंड में बाइक पैकिंग कर रहा हूँ। हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर मोड़ पर कुछ अलग देखने को मिलता है। ये कभी भी बोरिंग नहीं होता। उस पूरे दिन मुझे जल्दी करनी पड़ी। चलो करते हैं। वे सब रुक गए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। आज की तकनीकी समस्या नंबर 2, वो मेरे जूतों के नीचे की प्लेट का एक स्क्रू खो गया है और अब मैं यूएम पैडल्स से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। देखिए, तो मैं इसी तरह साइकिल चलाता रहूँगा। मुझे बस याद रखना है कि मुझे अपने दाहिने पैर से क्लिक आउट करना है, वरना मैं बस गिर जाऊँगा। आइए कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे लिए साइकिल चलाने के लिए मुश्किल से ही कोई रास्ता बचा है। ये और भी डरावना है क्योंकि हम यहाँ जंगल के बीच में हैं। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने पहियों और ट्यूब्स की है क्योंकि इसी वजह से मुझे दूसरे दिन लाखों पंचर हो गए थे। तो मुझे और ज़्यादा सावधान रहना होगा। आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सच में कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप इन पत्तों के नीचे क्या है वो देख ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि हमें या तो 3 या 4 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा या फिर आगे बढ़ना होगा। अगला मोड़ जो हमें लेना है वो 8 किलोमीटर बाद है। तो सबसे बुरी स्थिति में हमें इस तरह के रास्ते पर 8 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सकारात्मक हूँ, मैं आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह का रास्ता बस कुछ 100 मीटर और है, फिर हम वापस सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगली बार मिलते हैं।
दोस्तों, अभी मेरा पहला एक्सीडेंट हो गया। साला यार कितना दर्द हुआ। ये रास्ता तो और भी ख़राब होता जा रहा है और ये सारे पौधे और पत्ते ये भी और बड़े होते जा रहे हैं। तो कुछ था जो मेरे पैरों के आसपास फंस रहा था, मेरे पैरों में उलझ रहा था। और याद है, मेरा बायां जूता पूरी तरह से पैडल से जुड़ा हुआ है। मैं उसे निकाल नहीं सकता, मैं उसे क्लिक करके बाहर नहीं निकाल सकता। तो कुछ था जिसने मेरा बायां पैर पकड़ लिया। हाँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। अच्छी बात है कि मैं धीरे से गिरा। मेरे ठीक सामने एक बड़ा सा मकड़ी है। यहाँ वो मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी सबसे समझदारी वाली बात यही होगी कि ड्रोन का इस्तेमाल करूँ और आसपास का इलाका देखूँ कि किस दिशा में सड़क सबसे पास है। वहाँ पहले से ही एक जानवर है मेरी साइकिलिंग बाइक पर। एक मेरे पैरों पर चढ़ रहा है। तो मैं पूरी तरह से जंगली जानवरों से घिरा हुआ हूँ। क्या अनुभव है ये? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि मैं यहीं गिरा, वरना मैं बस आगे बढ़ता ही रहता और ख़ुद को और भी बुरी स्थिति में डाल लेता। तो अब मैं पूरी तरह से वापस जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि फिर से ना गिरूँ। मुझे देखना होगा कि मैं ये कैसे करूँगा। मुश्किल होने वाला है क्योंकि मैं थोड़ा नीचे की ओर साइकिल चला चुका हूँ और अब फिर से ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होगा। ओह यार, थाईलैंड में आपका स्वागत है। यही है असली रोमांच। मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो अब पहली बार मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा। आधा जंगल मेरे साथ ही आ गया है यहाँ। और मुझे ये भी देखना है कि क्या मेरी सारी चीज़ें अभी भी मेरे पास हैं। लेकिन अब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जो मैंने खो दिया हो। मुझे लगता है कि ये पहले साइकिल चलाने के लिए एक अच्छा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। मेरा मतलब है, बारिश के मौसम में सारी पौधे, फूल वगैरह बहुत बढ़ गए हैं। तो मैं वापस वहाँ जाऊँगा, फिर नदी पार करूँगा। वही नदी और दूसरी तरफ है मुख्य हाईवे। तो नमस्ते सरिका पावड़ी का। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मुख्य हाईवे पर कुछ किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। कोई और विकल्प नहीं है। मैं बस खुश हूँ कि मेरी टांग में थोड़ा दर्द है, लेकिन कुछ टूटा नहीं है। सब कुछ ठीक लगता है। मुझे लगता है कि आज मुझे 2 घंटे की मसाज चाहिए। मुझे खाने की एक जगह मिल गई है और मैं बहुत भूखा हूँ, खासकर गुरुवार को हुए अपने हादसे के बाद। नमस्ते, कैसे हो? क्या आप सो रहे हैं? आप ठीक हैं, है ना? मैं ठीक हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते। नमस्ते। हाँ। और आप? टिम। हाँ। जर्मनी। हाँ। जर्मनी। हाँ। आप कितने समय तक रुके दोस्त? नमस्ते। आप वहाँ कितने समय तक रुके? मुझे नहीं पता, शायद हमेशा के लिए। ओह, आपको खुद भी नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं। आप यूट्यूबर हैं। मैं असल में यूट्यूबर हूँ। हाँ। मेरे पास शील्ड है। ठीक है। हाँ। आपके चैनल का नाम क्या है? सार्वभौमिक यात्री। ओह, समझ गया। हाँ। और अब मैं बहुत भूखा और बहुत प्यासा हूँ। मुझे खाना चाहिए, अच्छा खाना, क्योंकि मैं बहुत साइकिल चलाता हूँ। ओह, मेरे पास है चिकन अच्छा लगता है। और पोर्क। चिकन अच्छा है। बहुत अच्छा लंच और नई ऊर्जा मिल रही है। और अब तक मैंने 60 किलोमीटर कर लिए हैं और मुझे यहीं रुकना था। लेकिन मैंने अभी फैसला किया और योजना बनाई कि कल का स्टेज भी आज ही ले लूं। तो मैं प्लेट में 65,000 और जोड़ूंगा और इसका मतलब है कि मैं कल चियांग माई पहुंच जाऊंगा। और कल का स्टेज भी थोड़ा लंबा होगा, बजाय इसके कि 28,000। हम 106 करने जा रहे हैं और कुछ 100 मीटर और ऊंचाई में चढ़ेंगे। लेकिन अच्छे खाने के साथ मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। मेरा जूता अभी भी मेरे पैडल से जुड़ा हुआ है। कोई तरीका नहीं है कि मैं इसे निकाल सकूं। मैं आज इसी तरह साइकिल चलाता रहूंगा। आप जानते हैं, 60 किलोमीटर इसी के साथ तय करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि फिर आज रात बाद में मैं इसे ठीक कर सकूंगा। तो कल के स्टेज के लिए मैं फिर से पैडल से जूता निकाल पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत तीखी चढ़ाइयाँ होंगी, ऑफ रोड चढ़ाइयाँ। तो तब यह ज़रूरी है कि मैं दोनों पैडल से जल्दी से जूता निकाल सकूं। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा।
ठीक है। हाँ ठीक है। ओह अच्छा 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 अच्छा। ओह नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरी लग्जरी बाइक पैकिंग यात्रा की पहली असली चढ़ाई जो बैंकॉक से चियांग माई तक है। आप नीचे प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसा कि आप ऊंचाई के प्रोफाइल में देख सकते हैं। पहली चढ़ाई जिसमें आप सही मायनों में सुंदर पहाड़ देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे खुद को चुनौती देना वाकई पसंद है। शारीरिक रूप से मैं अभी भी ठीक हूँ, ज़्यादा दर्द नहीं है, तो हे भगवान, मैं आसानी से आखिरी 50 किलोमीटर पूरा कर सकता हूँ। ये ज़्यादा मानसिक चुनौती है खुद को आगे बढ़ाते रहने की, क्योंकि असल में मैं अपनी मंजिल पर पहले ही पहुँच चुका था और अब मैंने और 66 किलोमीटर जोड़ दिए। तो मैं देर से उठा और मैंने खुद को एक आसान एक्टिव रिकवरी राइड के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था, और फिर मैंने इसे अब तक का सबसे लंबा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण बना दिया। कल के सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण चरण से एक दिन पहले। एक मानसिक चीज़ है, बस आगे बढ़ते रहो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, कभी मत रुको, कभी भी, बिल्कुल भी मत रुको। शॉर्टकट मत लो, हार मत मानो, छोड़ो मत, कभी मत छोड़ो। चलो करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक बहुत अच्छा कैफे ढूंढा है, और देखते हैं कि क्या ये सच में कैफे है और क्या ये खुला है। इस जगह को देखो, काफी कूल लग रही है ना? अरे मैं तो लगभग भूल ही गया था कि मैं अपने बाएं पैडल से बाहर नहीं निकल सकता। फिर से लगभग गिर ही गया था। हाँ, आमतौर पर मैं बाईं तरफ से पैडल से बाहर निकलता हूँ तो मेरा दिमाग अपने आप ही कर देता है, लेकिन इस बार बच गया। अगर कैमरे के सामने दूसरी बार गिर जाता तो कितना अजीब होता। तुम लोग तो मुझ पर हंस रहे होते और सोचते कि ये आदमी कितना गैर पेशेवर है। खैर, देखते हैं कि ये कैफे खुला है या नहीं। यहाँ से चावल के खेतों का बहुत अच्छा नज़ारा है और आप पीछे की ओर और भी ज्यादा पहाड़ देख सकते हैं। लगता है ये खुला हुआ है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मुझे एक ठंडा ड्रिंक चाहिए। नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। वाह, आपकी जगह बहुत अच्छी है ना? हाँ धन्यवाद। अच्छा नज़ारा है, बहुत बढ़िया। क्या आपके पास ठंडे ड्रिंक भी हैं? हाँ। आइस्ड पीच टी है? हाँ, मैंने ऐसा किया है। मेन्यू तो पूरा थाई में है। ओह, आपके पास इंग्लिश मेन्यू भी है? हाँ। वाह, ये तो बढ़िया है। आड़ू चाय, बर्फी, आइस्ड पीच टी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आपके पास खाने के लिए कुछ छोटा सा है, जैसे ब्राउनी या? ओह हाँ। देखो, ये जगह मैंने अभी अभी ढूंढी है। काफी सुंदर और प्यारा कैफे है। चलो चारों ओर देखते हैं। यह ब्रेक के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, जहां से धान के खेतों का शानदार नजारा दिखता है। ओह, मुझे लगता है कि आप ऊपर भी जा सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, मैंने अभी पूछा, मैं ऊपर जा सकता हूँ। देखो जरा दोस्तों, इस नज़ारे को देखो। वाह, ये तो कमाल है। क्या शानदार जगह है। मेरी बाइक नीचे है। ये भी थाईलैंड की एक खास बात है। आप अपनी बाइक, अपना सामान कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई भी उसे चुराएगा नहीं। वैसे आमतौर पर कोई नहीं चुराता, लेकिन हाँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मैं इसका सच में बहुत सम्मान करता हूँ। ये बहुत सुरक्षित देश है और लोग आपकी चीज़ों की इज्जत करते हैं। दोस्तों, मैं ये साल सिर्फ मज़े के लिए कर रहा हूँ। मैंने खुद तय किया कि मैं हर दिन धूप में साइकिल चलाना चाहता हूँ। मुझे ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये किसान, इन्हें हर दिन धूप में या बारिश में काम करना ही पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं उनके लिए बहुत सम्मान रखता हूँ। दूसरी तरफ भी ये सच में सामान्य हालात में भी ये मुश्किल होता है, लेकिन इस गर्मी में तो यह और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो आप सभी को भी जो दूसरे देशों में हैं, मेरा बहुत सम्मान है। तो चलिए फिर से नीचे चलते हैं, अपनी चाय का आनंद लेते हैं। और हमने इस कैफ़े का स्थान और नाम भी अपने ब्लॉग आर्टिकल में अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। आपको लिंक नीचे विवरण में मिल जाएगा, ताकि आप मेरी सभी रुकावटें, मैंने जो सटीक रास्ता लिया, मेरी सभी ठहरने की जगहें, सभी कैफ़े, सभी लंच की जगहें, जहाँ जहाँ मैं रुका, और मेरी सभी टिप्स और सलाहें देख सकें। और अब चलिए इस पीच आइस टी और स्वादिष्ट चॉकलेट ब्राउनी का आनंद लेते हैं। ये पूरी तरह से हकदार है और आखिरी 40 किलोमीटर के लिए अच्छी ऊर्जा भी मिलेगी। ये रास्ता ऊपर नीचे बहुत ही पहाड़ी है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन पहाड़ियों के ऊपर उड़ रहा हूँ। पहले दिन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ और ये सब बहुत मजेदार है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार है। आपको जरूर अपनी अगली बाइक पैकिंग ट्रिप की योजना बनानी चाहिए।
और अगर आपने कोई ऐसी बाइक पैकिंग ट्रिप की है जो आपको बहुत पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे प्रेरणा चाहिए। मैं अपनी अगली बाइक पैकिंग ट्रिप की योजना बनाना चाहता हूं, तो मुझे बताएं कि साहसिक बाइक पैकिंग ट्रिप के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। चलो करते हैं। अब सिर्फ 25 किलोमीटर बाकी हैं। दोस्तों, लगता है ये एक व्यस्त सड़क है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। देखते हैं क्या ये लोग मुझे सच में निकलने देंगे। नमस्कार, शुभ दोपहर। मुझे नहीं पता कैसे। हाँ, कुछ पीना चाहेंगे? हाँ, कोका कोला। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, धन्यवाद। बियर? बियर अभी नहीं, कल। कल? जब मैं चियांग माई जाऊंगा तब मैं बियर लूंगा। चियांग माई, चियांग माई, ठीक है। एक कोला और फिर आखिरी 15 किलोमीटर। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मुझे यह पसंद है। पसंद है? हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। यहाँ आपकी जगह बहुत अच्छी है। इस छोटी नदी का दृश्य बहुत सुंदर है। इस जगह का नाम क्या है? ये गांव? हाँ, गर्म झरना। गर्म झरना। हाँ, गर्म झरना अंदर। ओह, बहुत अच्छा। शायद अगली बार मैं रुकूंगा और उसमें कूद जाऊंगा। दूसरा चरण लगभग पूरा हो गया है। मैं लगभग 130 किलोमीटर पर हूं और मुझे 130 पर ही रुकना था, लेकिन मैंने अभी चेक किया और जो होटल मैंने बुक किया था वो असल में 10 किलोमीटर पीछे है। तो अब मुझे मुख्य सड़क तक साइकिल चलानी है और फिर मुझे 10 किलोमीटर वापस उसी दिशा में जाना है जहां से मैं आया था, सिर्फ फिर से दूसरी दिशा में जाने के लिए। कल तो इसका मतलब है कि आज का चरण 10 किलोमीटर लंबा होगा और कल का भी। तो 57 किलोमीटर की बजाय मैं आज 140 किलोमीटर करूंगा। आज मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। ये सच में कोई बड़ा, मेरे लिए 10 किलोमीटर और साइकिल चलाना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं पहले दिन या शुरुआती कुछ दिनों की तुलना में अब खुद को बहुत बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। वे अब बहुत छोटे लगते हैं और यही सच है। आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, आपको चलते रहना है और फिर आप और भी ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। और हर चुनौती जिसे आप पूरा करते हैं वह आपको केवल अगले स्तर पर, फिर अगले स्तर पर और फिर उससे भी आगे ले जाती है। और फिर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपकी सारी पुरानी कठिनाइयां अब आपके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाती। आप उनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। और यही मेरे साथ अभी साइकिल पर हुआ और यही हर जीवन की स्थिति में होता है। ठीक है, चलो करते हैं। तो लगता है कि यही मेरा होटल है। मेरा जूता अभी भी पैडल से जुड़ा हुआ है। मुझे अपने बाएं पैर से नंगे पांव चलना पड़ रहा है। मैंने अभी कॉल किया और उन्होंने मुझे मेरा कमरा खोलने के लिए एक कोड दिया। और सबसे पहले मैं इस सुंदर दृश्य को देखता हूँ। मैं स्थानीय किसान को देख सकता हूँ। और अब चलिए कमरे को देखते हैं। ये कमरा शानदार लग रहा है। मैंने भी इसे पूरी तरह से नहीं देखा है। देखते हैं। लाइट ऑन करें तो हमारे पास एक छोटा सा, यहाँ का बाथरूम वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर ये कमरा मुझे सच में पसंद आया और इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी है। दृश्य सबसे अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। ओह, यहाँ एक सुंदर टेरेस भी है। ये तो उम्मीद से बाहर था। काफी बढ़िया है। हाँ, मुझे ये जगह पसंद आई। कल वियटमोटन स्टेज की तैयारी के लिए पैरों की कसरत। जैसे कि आज मैंने काफी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, तो ये मेरी आज रात की ठहरने की जगह है, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि कल की बड़ी बड़ी आखिरी स्टेज से पहले अच्छी तरह से रिकवर कर सकूं। इतने घंटे बाइक पर बिताने के बाद थोड़ी सी सैर पर जाना वाकई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ऐसा करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ कुछ गायें हैं, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पक्षी हैं। यहाँ ताड़ के पेड़ हैं। ये बस एक बहुत ही शांत जगह है। मैं जिस होटल में अभी ठहरा हूँ उसे मैं पूरी तरह से सुझा सकता हूँ। जैसा कि हमेशा करता हूँ, मैं होटल का नाम और स्थान अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल दूंगा ताकि आप सारी जानकारी वहाँ पा सकें। और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि जब भी मैं वीडियो प्रकाशित करूं आपको पता चल जाए। अगली यात्रा एक लूप होगी जो चियांग माई से पाई तक जाएगी, जिसमें बहुत सारी ऊंचाई और मीटर होंगे, और उसके बाद मैं चियांग माई से चियांग राय जाऊंगा। तो बहुत सारी शानदार वीडियो और यात्राएं आने वाली हैं, इसलिए इन्हें मिस न करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज यूनिवर्सल ट्रैवलर को भी देखें, जहां आपको और भी ज़्यादा कंटेंट और अपडेट्स मिलेंगे। 7-11 7-11, हाँ। यहाँ के लोग कमाल के हैं, वे बहुत ही दोस्ताना हैं। मैंने अभी अभी अपना फ़ोन चेक किया क्योंकि मुझे स्ट्रावा से एक नोटिफिकेशन मिला था। वैसे अगर आप स्ट्रावा पर हैं तो मुझे वहाँ फॉलो करें। मेरा यूज़र नेम है ओम टिम क्रूगर। और उस थाई महिला को लगा कि मैं खो गया हूँ और उसने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या मुझे मदद चाहिए, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ और 7-11 जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। और फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और वह इसे सुनकर बहुत उत्साहित हो गई और बहुत खुश थी कि मैं उसकी देश में साइकिल से घूम रहा हूँ। और यही है मेरी धारणा, जो प्रतिक्रिया मुझे मिली। हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरी यात्रा में जितने भी स्थानीय लोग मिले वे सब इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। शायद उन्होंने मुझसे पहले कभी किसी को उनके देश में बाइक पैकिंग करते नहीं देखा था। समय निकालकर इन छोटे छोटे गांवों और शहरों में जाना और स्थानीय लोगों से बात करना, और यही चीज़ इस यात्रा को इतना आकर्षक, इतना अविश्वसनीय और इतना अनूठा अनुभव बनाती है। जैसे स्थानीय लोगों से जुड़ना, छोटे छोटे पारंपरिक स्थानीय रेस्तरां में जाना जहां सिर्फ थाई मेनू होते हैं। अक्सर वहां लोग अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा हाथों के इशारों से बात करने का कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है। और हाँ, बस वहाँ रहना, खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना, ये बहुत ही शानदार है। होटल वापस लौटते हुए एक अच्छी रात की सैर। मुझे सच में खाना नहीं मिला। 7-11 के पास कोई रेस्तरां नहीं था और मुझ में आगे चलने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें ले ली। मैं कल सुबह जल्दी साइकिल चलाना शुरू करूंगा और रास्ते में कोशिश करूंगा कि कहीं नाश्ता मिल जाए ताकि कल के पहाड़ी चरण के लिए ऊर्जा मिल सके। बैंकॉक से चियांग माई तक की इस साइकिल यात्रा का आखिरी दिन है। मैंने अपनी रहने की जगह बुक कर ली है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो आज दोपहर मैं चियांग माई पहुंचना है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये न केवल ऊंचाई में बहुत सारे मीटर हैं, बल्कि कल मेरी दुर्घटना के बाद मेरी गर्दन और पीठ में काफ़ी दर्द है, जिस वजह से मैं कल रात सो नहीं पाया। इसलिए मुझे सोने के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं मिली। इससे ये और भी मुश्किल हो जाएगा और मुझे अभी तक पता नहीं है कि बाइक पर इसका कैसा असर होगा, लेकिन कोई बहाना नहीं, कोई हार नहीं माननी है। हम अपने गंतव्य के बहुत करीब हैं, तो मुझे ये सब पैक करना है, रास्ते में नाश्ता करना है और चलो शुरू करते हैं। आज हम 2 पहाड़ों से शुरुआत करेंगे, 1100 मीटर की ऊंचाई पर। चलो करते हैं दोस्तों, हम कर सकते हैं। अभी अभी एक अच्छा नाश्ते का स्थान मिला है। मुझे ठीक से नहीं पता कि मैंने क्या ऑर्डर किया है क्योंकि वे अंग्रेज़ी नहीं बोलते, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, इतना तो तय है कि हमें 3 अंडे और पोर्क मिला है, शायद कुछ सब्जियां भी हैं और शायद चावल भी। देखते हैं क्या मिलता है, लेकिन यह हमें उन पहाड़ों के लिए काफ़ी ऊर्जा देगा जो हमारे सामने है। मुझे लगता है कि इससे मैं इन सभी पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा। यहाँ हमारे पास 3 अंडे हैं, आइस्ड कॉफ़ी है और चावल की 1 प्लेट है। आज मेरे पैर बहुत भारी लग रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में किए गए सभी चरणों को महसूस करने लगा हूँ, खासकर कल और परसों के लंबे चरण। मैं अब 9वें किलोमीटर पर हूँ। अभी तक मेरी रफ्तार नहीं बनी है, तो मैं बस बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। उम्मीद है कि बाद में सब बेहतर हो जाएगा, वरना आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। खैर, मैं आज किसी भी हाल में चियांग माई पहुँच जाऊँगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इसमें 12 घंटे भी लग जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उम्मीद है 12 घंटे से कम में। चियांग माई के नाइट मार्केट में थाई खाने के साथ चांग बियर पीने का इंतज़ार नहीं कर सकता, और शायद आज ही मसाज भी करवा लूँ, नहीं तो पक्का कल। कुछ दिन बिना साइकिल, बिना पैकिंग अनपैकिंग, बिना होटल बदले, बिना कुछ किए, बस आराम ही आराम। तो यही सोच मुझे मोटिवेट करती है, इसी के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मुझे अभी अभी 3 या 4 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ा क्योंकि रास्ता आगे जाकर बंद हो गया था। इससे मेरी मोटिवेशन या मानसिक स्थिति को कोई मदद नहीं मिली, लेकिन सच कहूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब तक बहुत दूर आ चुका हूँ और अब बहुत करीब हूँ, तो मैं बस चलता रहूँगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे। ये कभी ख़त्म न होने वाली कहानी है। तो मैं आज के 2 बड़े चढ़ाई में से पहले शुरू करने ही वाला हूँ। पहली चढ़ाई तो बस वार्म अप के लिए है और दूसरी उससे भी ऊंची और ज़्यादा खड़ी होगी, और मुझे लगता है कि वह रास्ता भी ऑफ रोड सिंगल ट्रेल वाला होगा, तो वही इस पूरे बैंकॉक से चियांग माई तक की बाइक पैकिंग यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होगा। और हाँ, अब हम पहली चढ़ाई शुरू करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये चढ़ाई 800-830 मीटर तक जाती है। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी रफ्तार बन रही है। कई बार पहले आधे घंटे 1 घंटे तक मुश्किल होता है, खासकर जब आपने पिछले दिनों में बहुत कुछ किया हो और आपको फिर से लय में आने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है।
लेकिन मुझे लगता है अब मैं इन दोनों पहाड़ों के लिए तैयार हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं यहाँ साइकिल चला सकता हूँ? हाँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद। मैं अभी अभी इस नेशनल पार्क में दाखिल हुआ हूँ। मुझे लगता है आमतौर पर यहाँ शुल्क देना पड़ता है, लेकिन उस आदमी ने मुझे बस आगे बढ़ने को कहा। अब हम आज की पहली चढ़ाई पर हैं, बल्कि पूरे टूर की पहली असली चढ़ाई पर। यहाँ का माहौल कितना शानदार है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, तो मेरे पैरों के दर्द पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें ध्यान भटकाने वाली हैं। ओ भगवान, ये तो कभी खत्म न होने वाली कहानी है। मुझे पता था कि यह आखिरी दिन मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। ये बस कभी खत्म ही नहीं होता। ये ऐसे ऊपर जाता है, फिर एक छोटी सी ढलान आती है 112 मीटर की। मैं सोचता हूँ ठीक है, आखिरकार मैं ऊपर पहुँच गया, लेकिन फिर यह फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, लगभग सीधा ऊपर। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। थाईलैंड में बाइक पैकिंग, मेरे दोस्तों, थाईलैंड में बाइक पैकिंग बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं दूसरी यात्रा पर भी एक फ़िल्म बनाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको पता चल सके जब भी मेरी सभी बाइक पैकिंग साइकिलिंग फिल्में रिलीज़ होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम कभी हार नहीं मानते। हम कभी हार नहीं मानते। हाँ, मुझे नेशनल पार्क के बीच में एक छोटा सा गांव मिला है और अब मैं कोई दुकान ढूंढ रहा हूँ ताकि कुछ पीने के लिए खरीद सकूं। मुझे यकीनन दूसरी चढ़ाई करने से पहले एक कोका कोला पीनी होगी, ताकि यह तेज़ शुगर मेरे सिस्टम में आ जाए, और उम्मीद है कि यह मुझे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक टिके रहे। और हाँ, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। शायद मुझे कुछ मिल गया है। नमस्ते। हाय। तुम कहाँ जा रहे हो? यही वो रास्ता है जिसे हमें लेना है, और इस रास्ते पर मुझे 18% से भी ज़्यादा की चढ़ाई करनी है, वो भी रेतीली ज़मीन पर, जो लगभग नामुमकिन है, खासकर इस सब के साथ। यहाँ पर यह बहुत मुश्किल होने वाला है। पता नहीं ये कैसे होगा, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। हमें एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ता, और वैसे भी मैं हार नहीं मानता। चलो करते हैं, और अगर मुझे अपनी साइकिल धक्का देना पड़े तो वो मेरी चियांग माई की राह का आखिरी चैलेंज होगा। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसका साइकिलिंग से ज़्यादा लेना देना है। ये अभी भी जैसे बहुत आसान हिस्सा है, और ये बस और भी ज़्यादा खड़ी होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है मैं अगले 2 घंटे बस अपनी साइकिल धक्का ही दूंगा। ये बाइक पैकर्स के लिए नहीं बनी है। अगर मैं अपने सामान के बिना होता, फिर भी शायद मैं अपनी माउंटेन बाइक को ही पसंद करता। मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ कितने मीटर की ऊंचाई चढ़नी है। ये वाकई बहुत निराशाजनक है। ये आज दूसरी बार है, आज का दूसरा डिटूर, इस टूर के पहले से ही सबसे चुनौतीपूर्ण चरण में। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं वापस मुख्य सड़क पर जाऊँगा, और फिर उम्मीद है कि मुझे फिर से इंटरनेट मिल जाएगा, और फिर मैं नई रूट की योजना बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने अभी अभी अपना नया रूट चेक किया है, और यह इतना बुरा नहीं लग रहा है। मुझे और 50 किलोमीटर चलना है, और जाहिर है मुझे अभी भी इस पहाड़ पर चढ़ाई करनी है। लेकिन एक साइकिल न चलने लायक सिंगल ट्रेल पर साइकिल चलाने के बजाय मैं इस सड़क पर साइकिल चला सकता हूँ। तो ये काफ़ी हद तक ज़्यादा आसान होने वाला है। और हाँ, अभी 50 किलोमीटर बाकी हैं, मेरे पास अभी भी समय है। और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी साइकिल में लाइट है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं चियांग माई ना पहुँचूँ। तुम मुझे लगातार आजमा सकते हो, तुम मेरे रास्ते में लगातार चुनौतियाँ डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं आज चियांग माई पहुँचूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। लगभग पहुँच ही गया हूँ, लगभग पहुँच ही गया हूँ। लो, आ गए हम। टूर की आखिरी चढ़ाई, आखिरी चुनौती शायद।
लगभग 3.2 किलोमीटर ऊपर तक जाना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं पहुंच गया, मैं सच में पहुंच गया। मैं इस पहाड़ी की चोटी पर हूं। अब से सिद्धांत रूप में सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। चियांग माई 26 किलोमीटर। इतने करीब, लगभग पहुंच ही गया हूं। हाँ, मुझे लगता है आप साफ देख सकते हैं कि मैं चियांग माई के बहुत करीब आ गया हूं, शहर के बहुत पास। ट्रैफिक बढ़ रहा है। हम फिर से मुख्य सड़क पर आ गए हैं। साइकिलिंग का सबसे मज़ेदार हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में बस चियांग माई में चांग बियर ही घूम रही है। दोस्तों, मैं पहुंच गया। मैं चियांग माई पहुंच गया। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। बनकाई से चियांग माई, मुझे लगता है आखिरकार 8 दिनों में 830 किलोमीटर। वाह, क्या यात्रा थी ये, क्या यात्रा थी। और आज का दिन भी क्या शानदार था। इतने सारे पहाड़ और चढ़ाइयाँ और तीखी चढ़ाइयाँ। मैं थक गया हूँ। मेरी साइकिल भी थकी और गंदी हो गई है। मुझे लगता है अब हम दोनों को एक लंबा शावर लेना चाहिए। शावर, थोड़ी सी नींद, फिर मुझे शहर के लिए फिर से तैयार होना पड़ेगा। और फिर समय है चियांग माई में बाहर जाने का, अच्छी तरह से कमाई हुई बियर और अच्छा खाना खाने का। और मैं यहाँ कुछ दिनों तक रुकूंगा। मैं कुछ दिनों तक अपनी साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो हाँ, अगली झलकियाँ चियांग माई से होंगी। वास्तव में यहाँ रहना काफ़ी शानदार है। 8 घंटे की साइकिल यात्रा के बाद शावर लेने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, है ना? और मेरी साइकिल भी सच में एक अच्छी शावर की हकदार है। यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम चियांग माई पहुंच गए। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से गलत दिशा में हूँ। घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे रेगिस्तान नीला होता है, मैं अपनी खुशियाँ गिनता हूँ। मैं अपनी सारी मुश्किलों को दूर। चियांग माई से सुप्रभात दोस्तों। आज बाइक पर न चढ़ना कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ एक बहुत ही प्यारा कैफ़े और कोवर्किंग स्पेस मिला है, तो मैं आज का दिन यहीं बिताने वाला हूँ। मैं एक लंबा नाश्ता करूँगा और अपनी बाइक पैकिंग ट्रिप की सारी फुटेज पर काम करूँगा। और बाद में निश्चित रूप से मैं मसाज करवाऊँगा और थोड़ा बहुत चियांग माई घूमूँगा। और मैं बस आराम से रहूँगा और अपनी अगली बाइक पैकिंग एडवेंचर पर जाने से पहले कुछ दिन रिकवर करूँगा।